वंदे वंदे मातरम। 8 नेवल ऑफिसर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। 56 इंच का सीना दिखाओ, सीना दिखाओ, सीना दिखाओ। विश्व गुरु का ताकत दिखाओ, ताकत दिखाओ, ताकत दिखाओ। मोदी जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मोदी जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मोदी जी कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। 8 नेवल ऑफिसर। बहुत दुख है हमें कि हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स जो वहाँ पर एक सबमरीन बनाने गए थे, एक करार के अंतर्गत गए थे, उनको आज वहाँ पर सज़ा सुनाई गई है और फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। सितंबर 2022 से वो लोग जेल में बंद हैं और हमारी सरकार यहाँ G20, C20, P20, ये इनाग्रेशन, वो इनाग्रेशन, वंदे भारत इनाग्रेशन, साहब को टाइम ही नहीं है, साहब को टाइम ही नहीं है वहाँ वकील को देना, वहाँ पे केस लड़ना, उनके तरफ से इंडिया की तरफ से बात रखना। एक छोटी सी कंट्री है, क्या हमारे वहाँ पर इतने काउंसलर एक्सेस नहीं है कि वहाँ पर हमें अच्छा वकील देकर के उनके ऊपर में काम कर सके? 3 बार उनकी बेल रिजेक्ट होती है, उनके परिवार लोग मिनिस्टर्स के पास जाके धक्के खा रहे हैं, उनके साथ के ऑफिसर्स हमारे को बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार नेक ऑफिसर्स हैं हमारे साथ में जो वहाँ गए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमारे साहब इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नीति बिल्कुल फेल है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर करते क्या हैं? अलग अलग कंट्रीज में जा करके अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, उससे ज़्यादा वो क्या बात करते हैं? फॉरेन पॉलिसी की क्या बात होती है? एक ही चेहरा कैसे दुनिया में चमकाया जाए जैसा इंडिया में चमकाया जा रहा है। G20 की मीटिंग में फॉरेन के मीडिया ने साफ बोला है कि हम लोगों को ये G20 की मीटिंग नहीं लग रही है, ये चुनाव का प्रचार लग रहा है। यही काम करने जाते हैं वो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक छोटा सा देश हमारे लोगों को सुनाई कर देता है, हम वहाँ वकील नहीं भेज सकते, उनके परिवार हमारे मिनिस्टर के पास जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर उनको एडवाइस दे रहा है नहीं ये ज़्यादा मामले को उछालिए मत, आप थोड़ा शांत रहिए, हम सब लगे हैं, हम सब कर रहे हैं। ये करने में उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई है। 2 के परिवार के बुजुर्ग माँ बाप हैं, 2 जनों की लड़कियों की शादी बगैर पिताजी के खड़े रह गए क्योंकि उनके पिताजी जेल में हैं। ना चार्जशीट दी गई, ना हमारे पास FIR का रिपोर्ट है, ना इनके इल्ज़ाम किस बिना सबक पर है वो है, सीधा सुनवाई कर दी गई। वो एक सबमरीन डिज़ाइन करने गए थे जिसको कोई भी रडार देख नहीं सकता, ऐसी सबमरीन डिज़ाइन करने गए थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका था। जब रद्द होने के बाद वो कंपनी ने वहाँ से बंद कर दी। 22 सितंबर 2022 से ये लोग जेल में हैं। तब से सरकार क्या सोई हुई है क्या? ये तो आज इल्ज़ाम लगा रहे इजराइल के नाम से हमारे ऊपर में, लेकिन ये तब से हमारी सरकार सोई हुई थी क्या? उसी दिन उनको सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया और उठाया? इजराइल का एक आदमी पैलेस्टीनियन वाले अगर मार रहे हैं तो इजराइल उनके 10 आदमी मार रहा है वहाँ पर। हम नहीं चाहते इसके ऐसा करे, हमारा गांधीवादी देश है, लेकिन उनको वकील तो दिया जा सकता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का कोई काम नहीं है, जैसे दूसरे मिनिस्टर्स का कोई काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रेन को झंडा भी दिखाने मोदी जी जाते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ कंट्री से कंट्री इसलिए घूमते हैं कि वहाँ पर मोदी जी की अपॉइंटमेंट हो सके, बड़ा प्रोग्राम हो सके, बस। इससे ज़्यादा उनकी कोई ताकत नहीं है, बोलने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। और ये फॉरेन पॉलिसी कितनी फेल है। अगर ये 8 इंसान लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, हमारे यहाँ तो बहुत समय लग जाता है, 15-15, 20-20 साल के बाद में भी सुनवाई नहीं होती, और यहाँ पर तो 8 दिन के अंदर सुनवाई हो जाएगी। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी, मोदी जी की होगी और फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की।